हबको का सितंबर 2025 का रिजल्ट आया है और मुनाफा रहा तकरीबन 13 बिलियन रुपए, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 20 बिलियन, मतलब प्रॉफिट में 35% का डिक्लाइन। कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी कम हुआ है, 32 बिलियन से गिरकर 17 बिलियन रुपीस तक आ गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी 56% से गिरकर 43% पर आ गए हैं। अर्निंग पर शेयर्स नीचे आई हैं, 14 रुपये 74 पैसे से गिरकर 8 रुपये 96 पैसे तक। लेकिन थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट कम हुई है और अदर इनकम भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, और कंपनी ने इसके साथ 5 रुपये का डिविडेंड भी दिया है। रिजल्ट्स तो ये बताते हैं कि हबको को अपने मेन बिजनेस ऑपरेशन में प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही डाउन है, लेकिन इसके साथ ही कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया है, जो कि एक स्टेबिलिटी का साइन भी नज़र आ रहा है। पावर सेक्टर के लिए ओवरऑल इन्वायरमेंट तो टफ लग रहा है, लेकिन डिविडेंड अनाउंसमेंट एक पॉजिटिव जेस्चर भी समझा जा रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर में इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं, लेट्स सी। इसके साथ ही आज एक और बड़ी मज़े की खबर है ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से। हुकूमत ने सोचा है कि 3 साल से पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाए, और ये स्टेप इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि बहुत से लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी के नाम पर गिफ्ट स्कीम या ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस के ज़रिए गाड़ियों की इंपोर्ट कर रहे थे। साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हुंडी और हवाले के ज़रिए जो पेमेंट्स आ रही हैं उनको भी ट्रैक किया जाएगा। अब इसका असर लोकल कार इंडस्ट्री पर तो पड़ेगा। यूज्ड कार की इंपोर्ट कम होगी और पाकिस्तान के अंदर जो असेंबल्ड गाड़ियां हैं और जो उनके पार्ट्स हैं उन दोनों की डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ यूज्ड कार के जो बायर्स हैं उनको महंगाई का सामना भी करना पड़ सकता है। ये डिसीजन कार मार्केट के लिए एक मिक्स्ड इम्पैक्ट साबित हो सकता है। कुछ लोग इससे खुश होंगे और कुछ लोग इससे परेशान। अब हुकूमत इस प्रपोज़ल को अप्रूव करती है या नहीं, लेट्स सी।